तुम्हारे घर वाले क्या कहते हैं? बेटा ध्यान से पढ़, मन लगा के पढ़, कहते हैं कि नहीं? हाँ जी कि ना जी? अब आप घर वाले उनसे तुमसे कहें कि मन लगा के पढ़, ध्यान से पढ़, तो घर वालों से ये पूछना, मुझे ये बताओ कि तुमने मन लगाना सिखाया कब? ध्यान लगाना सिखाया कब जो हम ध्यान से पढ़ें? पहले सिखाओ तो सही कि ध्यान लगाते कैसे हैं, मन लगाते कैसे हैं, पहले सिखाओ तो सही, तब मन लगा के पढ़ें। हम बच्चों तक कह तो देते हैं बेटा मन लगा के पढ़, लेकिन कभी तुमने बैठ के उनको शिक्षा दी कि बेटा मन ऐसे लगाया जाता है? बस जो तुमसे कहा था वही तुमने उन पर थोप दिया। ओला माटी दम बाप पड़े ना हम। है? इसीलिए कभी बच्चों पर किसी भी बात को थोपो मत, उनको प्यार से समझाइए कि बेटा हम ऐसा कह रहे हैं तो इसका ये कारण है। और बच्चों मैं तुमसे भी आज कह रहा हूं, घर वाले किसी भी बात की कहें तो पूछा करो इसके पीछे क्या कारण है। घर वाले कहें कि बेटा तिलक लगाओ तो पूछा करो तिलक क्यों लगाया जाता है। घर वाले कहें बेटा पूजा करो तो पूछा करो पूजा क्यों की जाती है, क्योंकि आज तुम नहीं पूछोगे तो आगे आने वाली पीढ़ी को तुम बता नहीं पाओगे। आज सनातन धर्म से युवा पीढ़ी पीछे हट रही है, उसका सबसे बड़ा कोई दोषी है तो ये पूर्वज हैं हमारे। क्यों? क्योंकि कभी हमने बच्चों को सनातन धर्म के वैदिक विज्ञान को बताया ही नहीं। हमने कभी उनको बताया ही नहीं कि बेटा तिलक लगाने के पीछे ये साइंस है। कभी हमने उनको बताया ही नहीं कि बेटा कलाबा बांधने के पीछे ये साइंस है। कभी हमने उनको बताया नहीं कि दीपक जलाने के पीछे ये साइंस है। बस ये बता दिया कि इससे भजन, इससे भगवान प्रसन्न होंगे। अरे तुम्हारे दीपक से भगवान को क्या लेना देना, तुम्हारे कलावे से भगवान को क्या लेना देना। आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए, ख्वाबों में मत जिया करो। आप मुझे बताओ, रोज आप तिलक लगाओ, भगवान को क्या लेना देना, तू तिलक लगाए मत लगाए, मुझे क्या है मतलब उस तेरे से। ये जितनी भी परंपरा बनाई गई हैं, ये भगवान के लिए नहीं बनाई, हमारे तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए बनाई है। किस लिए बनाई है? तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए। क्योंकि कृष्ण परिवर्तन के लिए आए थे, और जो परिवर्तन करता है विरोध तो होता ही है उसका। अब देखो भगवान के जमाने का समाज कितना संस्कारवान था। आप मान लीजिए किसी देवी या देवता की वर्षों से पूजा कर रहे हो, आपके दादा परदादा बिन के परदादा पीढ़ियों से पूजा करते आ रहे हैं, और आपका छोटा सा 5 वर्ष का बालक कहे बोले दादाजी आज से हम इनकी पूजा नहीं करेंगे, दूसरे देवता की करेंगे, तो मानोगे कि नहीं मानोगे? बोलो, नहीं मानोगे? मानना तो दूर की बात, महाराज मार मार की बाकी हालत खराब कर दो। हाँ, भारत के माँ बापों का तो ये मान लो अधिकार मान लिया उन्होंने बच्चों को मारना, तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आप नहीं मानोगे, इसीलिए आपके अंदर, आपके समाज के अंदर परिवर्तन नहीं माना। आप सोचिए 5 वर्षीय कृष्ण ने इतने वर्षों से चली आ रही इंद्र की पूजा का विरोध किया, मना किया, लेकिन 5 वर्ष के बालक की बात सवरे गांव वाले मान गए। इसीलिए आज हम कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। आप बचपन से ही बच्चों की नई सोच को दबाना शुरू कर दोगे तो वो नए ख्याल आना ही उनके दिमाग में बंद हो जाएंगे, परिवर्तन की लहर आना ही बंद हो जाएगी, फिर वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी रूढ़िवादी बन जाएंगे। हमारे दादाजी ने वही किया, वही हम करेंगे। भगवान श्री कृष्ण धरती पर रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए आए थे साहब।